तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाला गुना करने का तरीका सीखेंगे, यानी कोई भी दशमलव वाला कोई भी पॉइंट वाला गुना कैसे बनाते हैं आसानी से आप लोग इस वीडियो से सीख जाएंगे। ठीक है, यानी आप लोग इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम इतना आसान लगेगा ना कि ये आपको भी क्वेश्चन दशमलव का गुना पता देंगे वो आसानी से आपके सामने बन जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सब देख सकते हैं कि बोर्ड पर 3 क्वेश्चन दिया हूं, 1 2 3, और ये तीनों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। और ये तीनों जब अगर बना लेंगे ना तो आपके सामने कोई भी गुना आ जाए ना तो आप उसको चुटकियों बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये तीनों प्रश्न कैसे बना सकते हैं, वो भी आसानी से। बस मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आप लोग इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए लास्ट तक आपको ये क्वेश्चन चुटकी में लगने लगेगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब आप देख सकते हैं कि यहां पर गुना लिखा है, यानी 2.3 और 3.2 में गुना करना है। लेकिन मैं देखिए, अगर आप बोलेगा सर मैं चलिए बता देता हूं। ठीक है, चलिए 2.3 में और 3.2 से गुना करना है, यानी 2 अंक के गुना है ना जी। आप लोग कुछ देर के लिए आप लोग पॉइंट को भूल ही जाइए, यानी पॉइंट को पहले ध्यान में नहीं रखना है। पहले ये ध्यान रखना है कि गुना कितने अंक का है, यानी कि 2 अंक के गुना है तो 2 अंक के गुना कैसे बनता है आप बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 2 अंक के गुना आप लोग को एक लाइन में सिखाया हूं, लेकिन फिर से एक बार बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा गुना करना है। तो 2 3 6, फिर क्या करना है कि उसका तिरछा तिरछी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। यानी 2 में अगर 2 से गुना कितना होगा 4, और 3 में 3 से गुना कितना होगा 3 9, तो 9 और 4 का कितना होगा 13, 13 कितना होगा 3। ठीक है, कैरी कितना यानी हाथ से कितना बड़ा तो 1 बच रहा है। तो फिर उसके बाद सीधा सीधा गुना करें, 3 दूनी 6, 6 1 के कितना 7। यानी अगर आप 2 अंक के गुना अगर नहीं सीखे तो पिछले वीडियो में आप जाकर सीख लीजिए। ठीक है, यानी कि चलिए देखते हैं, यानी कि अगर 23 में अगर 32 से आप लोग गुना करेंगे ना तो 736 आएगा। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट अभी हम लोग भूले हैं। ठीक ना, अब हम लोग पॉइंट को बनाएंगे, यानी कि हम लोग पहले 23 में 32 से गुना कर लिए। अब हम पॉइंट वाला देखेंगे, पॉइंट कहां पर देना है हमको। देखेंगे कि पॉइंट के बाद 1 अंक है, कितना है 1 अंक है, और इस पॉइंट के बाद कितना अंक है तो 1 ही अंक है। यानी दोनों पॉइंट के बाद 1 होगा तो 1 कितना होगा तो 2, यानी कि आपको 2 अंक लास्ट से 2 अंक को छोड़ना है, 1 2 छोड़कर आप पॉइंट दे देना है। कितना साइंस बन गया ना। बस उसी तरीके से बनाना है, आपको पहले पॉइंट पर ध्यान नहीं लगाना है, मतलब पहले पॉइंट पर ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आपको 23 में 32 से गुना करना है, जो आएगा आएगा। ठीक है, 736 आया था। अब हम देखें पॉइंट के बाद अब पॉइंट देना है इसमें, तो पॉइंट के बाद देखें कि कौन अंक बाबू तो 1 है, इस पॉइंट के बाद कौन अंक बाबू तो 1 है, तो दोनों को जोड़ने कितना होगा 1 2, यानी जो आंसर आएगा लास्ट से 2 अंक छोड़ना है, 1 2 छोड़ना है, अब पॉइंट लेना है आंसर। समझ गए, एकदम अच्छे सामने आया होगा। ठीक ना, चलिए और देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 3.23 और फिर 2.1 में गुना करना है। यानी सीधे बात करें, मैं आपसे बात बता रहा हूं कि आपको पहले पॉइंट पर ध्यान नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप लोग सीधे पहले क्वेश्चन बनाइए, गुना बनाइए। 323 में 21 से गुना करिए। ठीक ना, तो अगर गुना करिएगा तो मैं एक लाइन बना दूंगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा। 21 में अगर 3 से गुना तो 63 आएगा, कितना होगा 63, 63 का कितना होगा 63 का 3 आके कितना होगा 6 बचेगा। फिर 21 में 2 से गुना करिएगा तब 42 आएगा, कितना आएगा 42 आएगा। 42 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना होगा 48 होगा, तो 48 को 8 लिखेंगे, कैरी कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा बाबू 4 बचेगा। फिर 21 में अगर 3 से कितना होगा 63 बचेगा, 63 होगा ना, तो 63 में अगर 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 67, यानी 67 होगा। यानी कि हम लोग 323 में 21 से गुना कर लिए तो 6783 आया। अब हमको टाइम आ गया है पॉइंट देने का, यानी पॉइंट कैसे देते हैं आप लोग ये सीखिए। देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद कौन अंक है, यानी पहले मैंने क्या बताया पॉइंट के बाद कौन है, इस पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2, यानी 2। इस पॉइंट के बाद कौन अंक है तो 1 अंक है, तो प्लस 1 अंक तो 2 आए कितना होगा 3। यानी कि आपको जो आंसर आएगा लास्ट से 2 हमारे लास्ट से 3 को अंक छोड़ना है, पॉइंट देना है, 1 2 3 छोड़ना है, उसके बाद से पॉइंट दे देना है। आपको समझ में गया, यानी कि कोई भी गुना हो पहले गुना बना लीजिएगा, और उसमें से देखिएगा पॉइंट के बाद कौन अंक है 2 अंक है, इस पॉइंट को अंक है तो 1 यानी 2 है कितना होगा 3, यानी जो आंसर आएगा लास्ट से 3 को छोड़ेगा आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद से वही अगर देखें कि यहां पर 28.32 में 12 से गुना करें, यानी इसमें पॉइंट नहीं है इसमें पॉइंट है, तो आपको भी सेम टू सेम उसी तरह आपको गुना करना है, और गुना करके वैसे ही बनाना है। कैसे देखिए 12 दूना 24 के 4 हाथ में लगा 2 यानी कैरी 2, अब 12 3 36 36 और 2 कितना होगा जी तो 36 और 2 38, 38 का 8 कैरी कितना 3 हाथ से कितना 3। ठीक ना, फिर 12 8 कितना होगा 96, और 96 और 3 कितना होगा तो 96 3 96 3 कितना होगा 99, तो 99 का 9 हाथ से कितना बचा तो यानी कि कैरी 9 बचा। फिर 12 दूना 24 और 24 और कितना 9 कितना होगा तो 33 होगा, कितना होगा तो 33 यानी 33 यानी 33 हो गया। यानी कि अगर हम लोग 2832 में 12 से गुना किए तो 33,984 आ रहा है। अब आपको टाइम आ गया है पॉइंट देने का, तो देख रहे कि इसमें पॉइंट है लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, तो आपको पॉइंट वाला देखना है। तो पॉइंट के बाद कौन छोड़े तो 2 छोड़े 1 2 छोड़ा ना, तो आपको लास्ट 2 छोड़ना है, 1 2 छोड़ा पॉइंट देना है आंसर। तो आप लोग को मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में जो बताएगा यानी बनाकर कमेंट तुरंत अभी दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बनाकर आप लोग बताइएगा। ठीक ना, इससे चलिए इतना बड़ा नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया। अगर यहां पर मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक ना, आप लोग इसे गुना करिएगा, यानी ये 8.38 में गुना करिए 28.3 से। ठीक ना, आप लोग इसे गुना करके मात्र 5 सेकंड के अंदर, यानी मान लो 10 सेकंड के अंदर ऐसा बताइएगा। ठीक ना, 10 सेकंड के अंदर कैसे पता कैसे गुना करके तरीका सीखेंगे तब। तो मैं 2 अंक सिखाया हूं, अभी 3 अंक सिखाया हूं। पहले आप जिससे भी गुना करते हैं आप गुना करिएगा, आप पॉइंट रखिएगा। ठीक ना, और पॉइंट रखकर जो आंसर आएगा आपको मैंने जो बताइएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग ये एकदम अच्छे समझ में आया होगा। ठीक ना,
अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, यानी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखकर जाने वाले हैं, यानी आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। आपके लिए मात्र ये स्टार्टिंग है, यानी कि नेक्स्ट टाइम से और भी नहीं, जब तक इस टाइम पर आएंगे तब तक एकदम जबरदस्त तरीका यहाँ से क्वेश्चन सीखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।